13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन था। पंजाब के अमृतसर में लोग खुशियों का त्योहार मना रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये दिन इतिहास के पन्नों में एक कलंक बनकर लिखा जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार, एक ऐसी घटना जिसे ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना ही कभी माफ किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस दिन की पूरी कहानी, एक एक छोटी छोटी बात जो अक्सर हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलती। जलियांवाला बाग का ये कांड सिर्फ एक आम घटना नहीं थी, ये अंग्रेजी हुकूमत की तानाओं और अत्याचार की सीमा को दिखाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है 1919 में। उस वक्त भारत में अंग्रेजों की सरकार ने रोल एक्ट पास किया था। ये कानून बिना किसी सबूत के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की परमिशन देता था। जब इस कानून के बारे में भारत के लोगों को पता चला तो इस कानून का विरोध पूरे देश में होने लगा और इस एक्ट को लेकर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया पंजाब में देखी गई। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि स्वतंत्रता प्रिय नेता थे, जो कि इस एक्ट का बिना किसी हिंसा के विरोध कर रहे थे, उन्हें बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया। जब लोगों को इस बात का पता चला तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। 10 अप्रैल को लोगों ने विरोध में एक मार्च किया, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन पर गोलियां चला दी। बहुत से लोग मारे गए और अमृतसर में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। लोग गुरुद्वारों और मेला स्टॉलों पर इकट्ठा हो रहे थे। जलियांवाला बाग में एक शांति सभा बुलाई गई, जहां लोगों ने रोल एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना विरोध शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट करने वाले थे। ये बाग एक छोटी सी जगह थी, जो कि चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी। सिर्फ एक छोटी सी गली से ही अंदर जाया जा सकता था। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आए थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर नेताओं की बातें सुन रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कुछ ही देर में उन पर मौत का साया छाने वाला है। अफवाह थी कि लोग किसी बड़े विरोध की तैयारी कर रहे हैं। जब ये बात जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चली और वो तुरंत ही एक्शन में आ गया। वो शुरू से ही भारत के लोगों से नफरत करता था और वो एक कठोर और निर्दयी अफसर था। उसने फैसला किया कि वो इस भीड़ को सबक सिखाएगा और उसके मन में एक प्लान आया। वो अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गया, जिसके लिए उसने ना तो अपने ऊपरी अधिकारी से इजाजत ली और ना ही कोई चेतावनी दी। वहां पहुंचते ही उसने बाग के एक कोने में मशीन गन लगवा दी और बिना कुछ कहे उसने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। सैनिक गोलियां चलाते रहे बिना रुके। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। लगभग 1650 गोलियां चली। लोग भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन सिर्फ एक छोटी गली होने की वजह से लोग वहां से निकल नहीं पाए। लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे, महिलाएं अपने बच्चों को छुपाने लगी। कुछ लोग बाग के एक कोने में मौजूद कुएं में कूद गए। ब्रिटिश रिकॉर्ड की माने तो लगभग 120 लाशें सिर्फ उस कुएं से ही निकाली गई थी। जब फायरिंग रुकी तो जलियांवाला बाग एक लाशों का मैदान बन चुका था। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक करीब 379 लोगों को मारा गया, लेकिन असलियत में ये संख्या 1000 से ज्यादा थी। 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। उनमें से कई लोगों ने तो दर्द के मारे उसी जगह पर दम तोड़ दिया, क्योंकि कोई भी डॉक्टर की सुविधा नहीं पहुंचाई गई। अंग्रेजों ने तो ये तक नहीं बताया कि मारे गए लोगों की लाशों को उठाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है या नहीं। 2 दिन तक लाशें बाग में ही पड़ी रही। उनका दफनाया जाना भी लोगों के लिए एक कठिन काम बन चुका था। इस घटना ने पूरे भारत देश को हिला कर रख दिया। महात्मा गांधी ने अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का दर्जा वापस कर दिया। देश के हर कोने में लोगों ने डायर के खिलाफ निंदा प्रदर्शन किए। लेकिन सोचिए, डायर ने कभी भी अपनी इस गलती के लिए माफी तक नहीं मांगी, बल्कि उसने कहा अगर उसके पास और गोलियां होती तो वो और लोगों को भी मार देता। उसे कुछ अंग्रेज समर्थन भी मिला। लंदन में उसके लिए पैसे इकट्ठे किए गए, जिससे उसे सेवियर ऑफ पंजाब कहकर सम्मानित किया गया। इस घटना का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा एक नौजवान पर, जो थे उधम सिंह। जलियांवाला बाग से जिस दिन लाशों को हटाया जा रहा था, तब उधम सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कसम खाई कि वो इसका बदला जरूर लेंगे और 21 साल बाद लंदन में जनरल डायर के मेंटोर माइकल और डायर को उन्होंने गोली मारकर उस नरसंहार का बदला लिया। उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। आज भी उन्हें एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। वहाँ जाकर आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वो कुआं आज भी वही है
जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। हर साल हजारों लोग वहां जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम इस घटना को याद रखें, सिर्फ एक इतिहास की तारीख के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में कि जब लोग एकजुट होते हैं तो अत्याचार कितना भी बड़ा हो उसे रोका जा सकता है। जलियांवाला बाग का ये नरसंहार हमें याद दिलाता है कि आजादी किसी एक दिन में नहीं मिली, इसके लिए अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उनकी कहानियों को याद रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारा फर्ज है। धन्यवाद। The tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering caused.